नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के दारचूला क्षेत्र के पांगला, जयकोट, गाला सहित अन्य गांव में मोबाइल टावर लगने के बाद भी अभी तक संचालन शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण क्षेत्रवासियों को संचार के लिए कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता भगवान सिंह ने यहां जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप शीघ्र गाँव में लगे मोबाइल टावर के लिए संचार सेवा शुरू कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पांगला में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को भरे जाने की मांग भी की है। बीते दिवस जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान 36 वर्षीय युवक की मौत से गुस्साए परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंप मामले की जांच कर न्याय दिलाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में मृतक के रिश्तेदार संजय सिंह ने कहा है कि बीते दिवस 36 वर्षीय पुष्कर दानू को पेट दर्द होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद उसे ड्रिप चढ़ा दी गई। आरोप है कि उसके बाद बीमार को देखने कोई भी चिकित्सक या स्टाफ का आदमी नहीं आया और शाम को पुष्कर को एक इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद वह कुछ देर बाद बाथरूम गए। काफ़ी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजन बाथरूम में पहुंचे तो वे अचेत अवस्था में पड़े थे। परिजन उसे बाथरूम से बाहर लाए और कुछ देर में ही उसकी मौत हो गई। संजय सिंह ने बताया कि मौत के बाद चिकित्सकों से किए गए दवा उपचार का विवरण मांगा गया, लेकिन विवरण उन्होंने नहीं दिया। युवक की मौत के बाद खासी संख्या में लोगों के पहुंचने के बाद रात लगभग 10 बजे उन्हें उपचार का विवरण दिया गया। संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाए हैं कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा पुष्कर की हालत गंभीर बताए जाने के बाद भी उन्हें आईसीयू में क्यों नहीं रखा गया और हायर सेंटर क्यों नहीं रेफर किया गया। उन्होंने जिलाधिकारी के सम्मुख मामला रखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए न्याय दिलाए जाने की बात कही है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना किसी के साथ ना हो। बताया गया है कि मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चे छोड़ गया है। भारत नेपाल सीमा पर स्थित झूलाघाट बाजार अब प्रतिमाह 25 तारीख को बंद रहेगा। झूलाघाट बाजार पूर्व में प्रतिमाह 15 तारीख को बंद रहता था। कोरोना काल के बाद झूलाघाट बाजार में मांसिक बंदी नहीं हो रही थी। इस संबंध में नगर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीपक इजरवाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रत्येक माह 25 तारीख को बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में व्यापारी विकास भट्ट, राजेंद्र भट्ट, लवदेव भट्ट, दिनेश भट्ट, प्रकाश डिक्टिया, मदन मोहन कलखुड़िया, जगदीश जोशी, संजीव जोशी आदि मौजूद थे। विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान के दौरान पिथौरागढ़ में ब्लड बैंक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने रक्तदान किया। इस दौरान रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पहुंची जिलाधिकारी रीना जोशी ने रक्तदान के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र शर्मा ने जिलाधिकारी को बताया कि ब्लड बैंक में खून और प्लाज्मा की कोई कमी नहीं है। पर्याप्त मात्रा में लगभग सभी ग्रुपों का रक्त उपलब्ध है। इस अवसर पर एडीएम डॉक्टर एस.के. बर्नवाल, सीओ परवेज अली, पीएमएस डॉक्टर जय नबियाल, सचिव भगवान सिंह बिष्ट, नरेंद्र कुंवर सहित चिकित्सा स्टाफ और रक्तदाता मौजूद थे। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन एमसी पंत द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। आसाम राइफल्स पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक आगामी 16 जून को प्रातः 10 बजे से बाकली पारातघर में आयोजित होगी। यह जानकारी देते हुए संगठन के मीडिया प्रभारी मोहनचंद पांडे ने बताया कि त्रैमासिक बैठक में पूर्व सैनिक की समस्याओं पर चर्चा करने के साथ ही नई योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने सभी सदस्यों से निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने को कहा है। लक्ष्मण सिंह महर कैंपस पिथौरागढ़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिलने पर यहां खुशी की लहर है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत लक्ष्मण सिंह महर कैंपस पिथौरागढ़ को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिल गया। प्रदेश में 10 संस्थानों को यह दर्जा दिया गया है। पिथौरागढ़ कैंपस के निदेशक डॉक्टर हेमचंद पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के सहयोग से देवभूमि उद्यमिता योजना का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं में उद्यमिता कौशल विकास कर उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ कैंपस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिल जाने से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही आसपास के क्षेत्रों के युवा उन उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा जो स्टार्टअप तथा उद्यमिता के क्षेत्र में हटकर कार्य करना चाहते हैं। इसके लिए बीबीए विभाग की सहायक प्राध्यापक डॉक्टर रुचिता पंगरिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने पिथौरागढ़ कैंपस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिए जाने पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट, उच्च शिक्षा सचिव शैलेश भगौरी का आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि पिथौरागढ़ के अतिरिक्त महाविद्यालय रानीखेत, महाविद्यालय टनकपुर, ऋषिकेश कैंपस, दून यूनिवर्सिटी, एमबी कॉलेज हल्द्वानी, प्रोफेशनल कॉलेज बास पठान, महाविद्यालय उत्तरकाशी, महाविद्यालय न्यू टेहरी, महाविद्यालय रुद्रपुर को भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है।
जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पिथौरागढ़ में आज जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धाराओं पर चर्चा करने के साथ ही शैक्षणिक स्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किए जाने, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध, तंबाकू उपयोगकर्ताओं की काउंसलिंग कर उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने को लेकर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को जनपद के सभी विद्यालयों में तंबाकू नियंत्रण के लिए एक नोडल नामित करने व स्कूल प्रार्थना के समय सभी विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी देने को लेकर निर्देशित किया। पुलिस विभाग को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध अधिकतम 200 रुपये तक का अर्थदंड वसूलने का भी लक्ष्य दिया गया। साथ ही समस्त विभागाध्यक्ष को अपने कार्यालय में तंबाकू मुक्त परिसर घोषित करने व परिसर में बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। एक व्यक्ति का बैग चाय पीने के दौरान रेस्टोरेंट में छूट गया, जिसमें 1.5 लाख से अधिक की धनराशि मौजूद थी। पुलिस को मिली सूचना पर टीम द्वारा मशक्कतों के बाद व्यक्ति का रुपयों से भरा बैग तलाश कर उसके सुपुर्द किया गया। दिल्ली निवासी एक पर्यटक का बैग अल्मोड़ा के लोधिया में चाय पीने के दौरान एक रेस्टोरेंट में छूट गया, जिसमें 1,60,000 रुपये और पासपोर्ट व अन्य जरूरी कागजात थे, जिसकी सूचना उनके द्वारा डायल 112 को दी गई। सूचना पर डायल 112 की मोबाइल टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जानकारी जुटाकर पर्यटक का बैग बरामद कर सुपुर्द किया गया। पर्यटक द्वारा बताया गया कि बैग छूट जाने के बारे में उनको कौसानी में पता चला। बैग वापस पाकर तत्काल मिली पुलिस सहायता से पर्यटक काफ़ी खुश हुए और उनको पुलिस टीम का धन्यवाद ज्ञापित किया। टीम में अपर उप निरीक्षक अवतार सिंह, हेड कांस्टेबल बसंत लाल और कैलाश काला शामिल थे। बीते दिवस नेपाल एपीएफ के डीआईजी दीपक खड़का ने नेपाली सशस्त्र बल जौलजीबी पोस्ट और लाली पोस्ट का निरीक्षण करते हुए डोडा झूला पुल से जौलजीबी झूलाघाट रोड से नेपाल को गए। इस दौरान नेपाल के स्कूली बच्चों ने एपीएफ के डीआईजी का झूलाघाट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। उसके बाद डीआईजी दीपक खड़का अपने जवानों के साथ झूलाघाट पुल से बैतडी को रवाना हो गए थे। अपनी ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मियों के वाहन को एक कार ने टक्कर मार दी। टक्कर से पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने स्थल पर पहुंचकर घायल पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए तत्काल प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेज दिया। टक्कर मारने वाले वाहन को कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अल्मोड़ा जनपद में तैनात कैची धाम मेले में ड्यूटी को जा रहे महिला कांस्टेबल मोनिका व कांस्टेबल बालम सिंह, जिनके दुपहिया वाहन को निगलाट के पास एक कार चालक द्वारा टक्कर मारकर घायल कर दिया। इस दौरान मेले की व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा ने हादसा होता देख तुरंत स्थल पर पहुंचकर घायल हुए कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा के उपरांत 108 के माध्यम से उपचार के लिए शीघ्र हल्द्वानी भिजवाया। स्थल पर अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली भवाली डीआर वर्मा द्वारा वाहन को कब्जे में लेकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।